तो गाइस बहुत दिनों से मैं एक बात कर रही थी कि मैंने जॉब छोड़ दी। कई बार ऐसा होता है ना गाइस कि हस्बैंड कोऑपरेटिव नहीं हो तो आप जॉब नहीं कर सकते, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव हैं। उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। इवन 4 साल मैंने जॉब किया और मेरे जॉब छोड़ने का कारण मेन रीज़न यही था, नर्सरी के बच्चे। आप बताइए, एक नर्सरी का बच्चा जो कि 3.5-4 साल का होता है अप्रॉक्सीमेट, कभी कभी तो क्या होता है कि जस्ट बच्चा 3 साल का होने वाला रहता है और एडमिशन हो जाता है बच्चे का। तो बच्चे को ना ढंग से सुसु बताना आता है, ना ढंग से पॉटी बताना आता है, मतलब उसको कोई सेंस नहीं होता है। आप बताइए, नर्सरी की क्लास जो टीचर लेता है ना, उसकी मेंटेलिटी अगर मैं आपको बताऊँ ना तो आपको चक्कर आ जाएंगे, लिटरली चक्कर आ जाएंगे। आप घर पे एक बच्चा नहीं संभाल पाते हो, 2 बच्चे नहीं संभाल पाते हो, है ना। अपने बच्चे तो हर कोई संभाल लेता है ना। जैसे मैं बोलूँ कि भाई मेरा ही बच्चा है तो कितना ही परेशान करेगा, फिर भी आजकल पेरेंट्स रखना ही नहीं चाहते हैं। प्ले ग्रुप में, हमारे स्कूल में बच्चे इतने छोटे होते हैं कि मैं क्या बताऊं, बच्चा बेचारा बोल नहीं पाता है। कि नर्सरी क्लास में जो बोलते हैं ना टीचर्स कि ये तो नर्सरी क्लास तो बहुत इजी यार, कोई भी पढ़ा लेगा, ABCD तो पढ़ानी है, 1 to 10 ही तो पढ़ाना है। एक सेकेंड आप थोड़ा सोचो, घुस के देखो नर्सरी की क्लास में। जब हम पढ़ाने बैठते हैं ना तो 4 बच्चे हमारे पीछे लटके होते हैं, 4 बच्चे हमारे सामने होते हैं, 4 बच्चे रोते गाते हैं, मम्मी जाना है, कोई बोलता है मेरे को वॉशरूम आ रही, कोई बोलता है मुझे पॉटी जाना है, कोई बोलता है मैम लंच खाना है। हम 2 बच्चों को देखते हैं, तब तक 2 बच्चा अपना लंच कर चुका होता है। मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है नर्सरी के बच्चों को। और जो टीचर्स बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं ना, अरे नर्सरी क्लास ही तो है, जाके देखो 1 घंटा, आप सॉरी आधा घंटा बिता के देखो नर्सरी क्लास में। नहीं क्यों करना है, पेरेंट्स ने उठाया सीधा स्कूल में डाल दिया। मैं तो बोलती हूँ एजुकेशन सिस्टम जो पहले था ना कि 5 साल का जब तक बच्चा नहीं होगा तब तक स्कूल जाएगा ही नहीं, वो नियम फिर से लागू हो जाना चाहिए, ताकि बच्चा कम से कम बेसिक सेंस तो सीख के आए स्कूल में। वॉशरूम आ रही है, पेंट में कर दे रहा है, पॉटी आ रही है, पेंट में कर दे रहा है। तो बेटा बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उन टीचर्स को बोल रही हूँ मैं जो सोचते हैं कि बहुत इजी है नर्सरी क्लास, एक बार हैंडल हो जाए बस बच्चे, वही टास्क होता है। ये जो जून जुलाई अगस्त का महीना होता है, जब एडमिशन चलते होते हैं, उस समय इतना डिफ़िकल्ट होता है कि मैं क्या बताऊँ। आप अगर सोचोगे ना कि हाँ अब बच्चे सेटल हो गए, अब बच्चे से नया एडमिशन, और एक बच्चा अगर रोया पूरी क्लास रो देती है। संसद में सब लोग टेबल बजाते हैं, याद होगा आपको। तो कोई भी अगर बहस छिड़ जाती है, टेबल जोर जोर से बजती रहती है, तो वो जो स्पीकर होता है वो खुद कुछ नहीं बोल पाता है, जबकि वहाँ पे सब नॉलेजेबल पर्सन है, सब के सब समझदार होते हैं। तो ये हाल होता है। मैं तो क्लासेस की एग्जांपल तो मैं दूंगी ही नहीं, क्योंकि आप लोग बोलेंगे क्लास का एग्जांपल दे रही है, हमारी क्लास तो शांत रहती है। इसीलिए मैंने सबसे बड़े एग्जांपल को अपनी वीडियो में लिया है। कभी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, और मेरे लिए हो गया था। बहुत साल से मैं नर्सरी ही की क्लास ले रही थी, मुझे दिया जा रहा था आप एक्सपीरियंस टीचर है, ठीक है भाई मैं एक्सपीरियंस टीचर हूँ, ठीक है, आई एक्सेप्टेड, बट मुझे भी तो हक है कि मुझे प्रमोशन मिले। अगर आप 4 साल किसी स्कूल को दे रहे हो तो आप भी डिज़र्व करते हो ना कि आपको हायर क्लासेस में अप्रोच किया जाए।